हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंगल्स लेक्चर 1। ठीक है, अब बहुत तरह के एंगल होते हैं। इसके पहले मैं आपको और भी पहले के वीडियो में मैंने जो अपलोड कर दिया है अपने मैथ्स लैब चैनल में वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा के हमने 3 या 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, नंबर सिस्टम के कर दिए और बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के भी कर दिए। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है एंगल्स। अब एंगल्स के लेक्चर 1 में हम देखने वाले कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आज के इस लेक्चर में बस टाइप्स ऑफ एंगल हम कवर करेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर, ये दो टॉपिक से आपको पूरा एंगल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो से आपको ये एंगल्स का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं डाउट्स अपने, तो मैं वो सॉल्व करके आपको अगले दिन दे दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं। तो मैंने लिख लिया एक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एंगल। चालू करने से पहले हम व्हाट इज एंगल, एंगल होता क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, मैंने इधर आपको समझाने के लिए एक फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। अब व्हाट इज एंगल, एक फिगर जो कि दो रे। अब रे क्या होता है ये सब मैंने आपको समझा रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्योमेट्री के वीडियो में, जो कि हमने पहले अपलोड कर चुके था। ठीक है, अब एंगल होता क्या है, एक फिगर होता है जो कि दो रेस या दो लाइन से बन के होता है जिनके पास कॉमन एंड पॉइंट रहता है और वर्टेक्स, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, वो होता है एंगल। एंगल क्या होता है, एक फिगर होता है जो कि दो रे या तो दो लाइन को शेयर होता है और दोनों लाइन या दोनों रे एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं, उसे वर्टेक्स भी कहते हैं। वही एंगल होता है। अब देखिए ये एक फिगर है एंगल। ठीक है, अब देखिए ये एंगल है बराबर। अब ये जो अंदर का भाग है ना, अंदर का ये इसे एंगल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ये लाइन जा रही है ना, लाइन, ये आर्मी नहीं लिखा है, हाँ ये अलग है। ठीक है, ये जो हाथ है एक, ये लाइन जो जा रही है, रे जो जा रही है, वो क्या है, आर्म है, एंगल का आर्म है, आर्म ऑफ द एंगल। और ये जो ओ से मैंने डिनोट किया ना ये पॉइंट को, इसे वर्टेक्स बोलेंगे या एंड पॉइंट, जो कि शेयर होता है दोनों एंगल्स या दोनों रे से। ठीक है, हाँ, और ये भी एक आर्म है और इसे वर्टेक्स भी बोलते हैं। एंगल इसमें बन रहा है। अब इस एंगल का हम नाम कैसे, एंगल का नाम है तो 3 लेटर से देते हैं या तो 1 लेटर से देते हैं। अभी एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल वाई ओ एक्स, या तो बस एंगल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका नाम इसके सरनेम के साथ होना चाहिए। इसका सरनेम क्या है, ये एंगल का सिंबल। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ एंगल पे। एक तो ठीक है, ये मैंने चार्ट बना लिया ताकि आपको एकदम अच्छे से सिंपलीफाई हो जाए कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर मैंने इधर ड्रॉ किए, जो नाम है एंगल से मैंने इधर रखे, उनके मेजर्स कितने कितने डिग्री है। अब मैंने जो इधर ये देखो ये ऊपर दिया है ना, ये सर्कल जैसा, उसे डिग्री रीड किया जाएगा। ठीक है, इसे डिग्री रीड किया जाएगा, डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है, ये है 0 एंगल, इसका मेजर कितना होगा, 0 डिग्री। 0 एंगल का मेजर होगा 0 डिग्री। नाम में भी 0 है, मेजर भी उसका 0 डिग्री रहेगा। अब देखिए ये मतलब ये ऐसा झुका हुआ एंगल है। ठीक है, यानी ये एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। ये बहुत ही क्यूट एंगल है, इसलिए इसका नाम ही एक्यूट एंगल है, जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि बहुत क्यूट है, उसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब ये राइट एंगल। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी कोई भी चीज पे हो जाएगा, कोई भी चीज पे एग्जैक्ट 90 डिग्री गिरेगा, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। देखिए ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, जिसका नाम है राइट एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री है। हाँ, अब देखिए ये है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। और भी मैं आगे लिखने वाला हूँ एंगल्स, उसके फिगर। और अभी आप ऑब्ट्यूज एंगल समझिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से ज्यादा, 180 से कम, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है, 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और स्मॉलर देन 180 डिग्री। अब देखिए 0 एंगल है, जिसका वैल्यू मेजर 0 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसमें से हम मेन ना ट्रायंगल, एक चैप्टर आएगा ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है, 8 या 9 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड से शायद आता है, उसमें ना ये 3 एंगल ट्राइंगल में भी आपको बहुत ही काम देने वाले, उस पर मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल एंगल्ड ट्राइंगल होता है, ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल होता है, ये 3 मेन है एंगल, ठीक है। अब आगे का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक तो मैंने चार्ट प्रिपेयर कर लिया आपके लिए, वही सेम पैटर्न है, फिगर इधर है, नेम इधर है, मेजर इधर है, ठीक है। अभी देखिए ये जो फिगर है ये मैंने स्ट्रेट एंगल बनाया, ये एकदम स्ट्रेट होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का मेजर है। ये उल्टा ऑप्टिक्स एंगल आप समझ सकते हो क्योंकि इधर मेजर लिया गया है, रिफ्लेक्स एंगल है। ऑप्टिक्स एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिक्स एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल, इधर बात हो रही है किसके पर्सपेक्टिव में बात हो रही है? रिफ्लेक्स एंगल के, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है, जहां पे ये ऑप्टिक्स खत्म होता है वहां से ये रिफ्लेक्स चालू होता है। 180 डिग्री का ऑप्टिक्स है तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन 360 डिग्री से कम का होगा तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये है फुल एंगल बोलो या तो कंप्लीट एंगल बोलो, जो कि है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एक और चीज होता है जो कि अपना सर्कल, ये जो सर्कल है पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप डिफाइन कर पाओ क्या कौन सा एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है, कौन सा ऑप्टिक्स एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का, या कोई भी स्टैंडर्ड वाले से देख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से प्रैक्टिस सेट 2 निकाला है, तो उसका है पहला सवाल मैथ द फॉलोइंग का। अब 180 डिग्री की बात की गई है, तो बताइए 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है ना, स्ट्रेट एंगल ठीक 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री से ज़्यादा कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। अब 240 डिग्री, देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से ज़्यादा है 360 डिग्री से कम है, क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। अब 360 डिग्री वाला, ठीक है, ये तो सर्कल भी होता है, लेकिन इधर किसके बारे में बात हो रही है? एंगल के बारे में बात हो रही है। तो 360 डिग्री का होता है फुल या कंप्लीट एंगल, फुल या तो कंप्लीट एंगल, ठीक है, फुल या कंप्लीट एंगल, फुल या कंप्लीट एंगल। अब है 0 डिग्री से तो नाम से ही पता चलता है कौन सा एंगल होगा। 0 मेजर है तो 0 एंगल होगा, 0 मेजर है तो 0 एंगल होगा, है कि नहीं? तो ये हमने कुछ और एग्जांपल लिए ताकि आप एंगल को डिफाइन कर पाइए। तो देखिए ये कैसा एंगल दिख रहा है? ये थोड़ा एक्यूट एंगल टाइप दिख रहा है। कैसा? एक्यूट एंगल, जो कि बहुत ही क्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल। ये है अक्यूट एंगल, जो कि 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ये देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री, देखो ये वाला साइन का कहना परपेंडिकुलर का, तो एग्जैक्ट राइट एंगल है, यानी क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो गया? ऑप्टिक्स एंगल, देखो इस तरफ झुका है, इस तरफ झुका है, ना कि इस तरफ एक्यूट, इस तरफ राइट, इस तरफ ऑप्ट्यूस, ठीक है। ये हो गया ऑप्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अब ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया? ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी के 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ दिए ताकि आप कीजिए उसको और कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।